theorem on decomposable group. Given that Z be any group with proper subgroups H and K, that means H and K Z का proper subgroups हैं, and given H intersection K is equal to identity, मतलब दोनों unique है, distinct है, distinct. H and K are distinct proper subgroups, and elements of H and K commute. And Z is a direct product of H and K, and then obviously from definition of decomposable group, Z is isomorphic to H direct product K, which implies Z is decomposable. तो फर्स्ट प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले ये डायरेक्ट प्रोडक्ट यूनिक है कि नहीं वो देखेंगे. इसके लिए पहले हम Z में एक एलिमेंट लेंगे स्मॉल z. सो बाई 3 हमें क्या मिलता है, Z इक्वल टू H प्रोडक्ट K, which implies Z इक्वल टू H K और H belongs to H, K belongs to K. अब लेंगे हम लेट Z इक्वल टू H1 K1 इक्वल टू H2 K2. H1 H2 H का एलिमेंट है, K1 K2 K का एलिमेंट. मतलब हम दो एक्सप्रेशन लेंगे Z के लिए और दिखाएंगे कि दोनों एक्सप्रेशन सेम है, मतलब Z यूनिक है. Z का एक्सप्रेशन जो होगा H के वो यूनिक होगा. मतलब अगर हम Z को दो एक्सप्रेशन मतलब H1 K1 दोनों H के एलिमेंट है, अगर और H2 K2 दोनों H के एलिमेंट है, तो दो एक्सप्रेशन हो गए ना, तो हमें मिलेगा H1 K1 इक्वल टू H2 K2. तो हम अगर इसे ऐसे लिखें तो हमें क्या दिख रहा है, H2 H का एलिमेंट है, तो H2 इनवर्स भी तो H का एलिमेंट होगा और H1 है H का एलिमेंट. Therefore the product of these two elements also belong to H. मतलब ये दोनों एलिमेंट H के हैं. और यहाँ पे क्या दिख रहा है, K2 इंटू K1 इनवर्स, ये भी सिमिलरली K का एलिमेंट है. तो हमें मिलता है कि इस इंटरसेक्शन K मतलब ये इसका एलिमेंट होगा. और हमें फ्रॉम वन हमें क्या मिलता है, ये है आइडेंटिटी. Therefore H2 inverse H1 equal to E and K2 K1 inverse equal to E. Therefore H1 equal to H2, K2 equal to K1. Hence we got Z equal to H1 K1 is unique. इसको 1 नहीं भी लिख सकते हैं तो भी चलेगा. तो अब हम आइसोमॉर्फिज्म में जाएंगे. उसके लिए हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे एक फंक्शन. लेट अस डिफाइन ए मैप. फाई लेते हैं. फाई फ्रॉम कहाँ से करेंगे हम, ये Z से इस तक इस क्रॉस K, फ्रॉम Z टू H प्रोडक्ट K बाय डिफाइन तो हमने करे हैं फ्रॉम Z टू H क्रॉस K बाय फाई Z इक्वल टू H कोमा K. ये क्यों होगा, क्योंकि ये डायरेक्ट प्रोडक्ट है H कोमा K, वेयर Z इज इक्वल टू H K और H बिलोंग्स टू कैपिटल H, स्मॉल K बिलोंग्स टू कैपिटल K. मतलब ये Z का एलिमेंट है जिसको हम लिख सकते हैं बाय 3 एज दिस, लाइक दिस, जहाँ पे H ग्रुप H का एलिमेंट होगा, सब ग्रुप H का एलिमेंट होगा, K सब ग्रुप K का एलिमेंट होगा. तो पहले हम लिखेंगे क्या, वेल डिफाइंड और 1 1. इसके लिए हम पहले लेंगे लेट G1 इक्वल टू H1 K1, G2 इक्वल टू H2 K2 belongs to G, both belongs to G, where H में जाएगा और K में जाएगा. ये भी लिख देते हैं. लिखने की जरूरत नहीं है वैसे, पर हम ऐसे ही लिख देते हैं इसको. फिर हम लिखेंगे 1 1 और वेल डिफाइन. पहले हम लेते हैं फाई Z1 इक्वल टू फाई Z2. बेसिक है ये. प्लस व्हाट क्या अप्लाई करेगा, हम वैल्यू लिख देंगे H1 K1 इक्वल टू फाई
H2 K2, इसका वैल्यू क्या निकलेगा? फाई कैसे डिफाइंड है? फाई डिफाइंड है फाई ऑफ जी इक्वल्स टू H कॉमा K है जी इक्वल्स टू H K2, इसका भी वैल्यू क्या निकलेगा? ये H1 कॉमा K1 H2 कॉमा K2। हम इसको कैसे लिख सकते हैं? H1 इक्वल टू H2 एंड K1 इक्वल टू K2। तब फिर से इसको हम लिख पाएंगे H1 इंटू K1 इक्वल टू H2 इंटू K2। क्यों लिख पाएंगे? हम इसको ऐसे लिख पाएंगे क्योंकि दोनों जब एलिमेंट्स इक्वली होंगे तो प्रोडक्ट भी तो H2 है, हाँ, तो प्रोडक्ट भी तो इक्वली होगा ना। तो हमें इसका वैल्यू क्या मिलता है? व्हिच इम्प्लाइज, ये क्या था? ये था G1 इक्वल टू, ये है G2। तो हमें इससे क्या मिलता है? हम 5G1 इक्वल टू 5G2 से हमें क्या मिलता है? G1 इक्वल टू G2। देयरफॉर क्या 5 इज 1 1 एंड वेल डिफाइंड। तो पहला स्टेप तो हो गया हमारा। हम दूसरा स्टेप देखेंगे। तो दूसरा स्टेप क्या होगा? ऑन टू दिखाना। हम ये क्लियरली देख ही सकते हैं कि 5 इज ऑन टू। Why? Because for any H1 comma K1 belongs to what? H cross K। क्या मिलेगा हमें? There exists a G equal to H1 K1 into a product है in G such that what? 5G इक्वल टू 5G का वैल्यू क्या है? H1 K1 इक्वल टू वॉट? H1 कॉमा K1। बाई डेफिनेशन हमें ये जरूर मिलेगा। तो हमें ये दिखता है कि 5 इज ऑन टू। ये क्लियरली हो गया। अब हम थर्ड पार्ट में जाएंगे जो है इसको होमोमॉर्फिज्म दिखाना। सो नाउ 5 ऑफ G1 G2 दो एलिमेंट का प्रोडक्ट लेंगे इक्वल टू वॉट? 5 ऑफ H1 K1। हम इसका वैल्यू पुट करेंगे H2 K2 जो कि हमने पहले लिया रखा है। G1 का वैल्यू H1 K1 था, G2 का वैल्यू H2 K2 था। हम इसको लिखेंगे, सिंस ये एक प्रोडक्ट है, नॉर्मल प्रोडक्ट, सो इसको हम H1 H2 को साथ लिखेंगे, K1 K2 को साथ लिखेंगे, विच इम्प्लाई 5 का वैल्यू क्या था? 5 का वैल्यू था H1 H2 कॉमा K1 K2 फ्रॉम डेफिनेशन जिसको हमने डिफाइन किया था। फिर हम इसको कैसे लिख सकते हैं? H1 कॉमा K1 H2 कॉमा K2 और इसका वैल्यू क्या होगा? 5G1 5G2। सो विच इम्प्लाइज व्हाट? 5 इज होमोमॉर्फिज्म। सो 5 हमें क्या मिला? 5 1 1 है, 5 ऑन टू है, 5 होमोमॉर्फिज्म भी है। Therefore 5 is isomorphism, hence G isomorphic to K, and by definition of G isomorphic to H product K, and by definition of decomposable groups G is decomposable। और decomposable group का definition क्या था जो कि हमने previous वीडियो में डिस्कस किया था? वो है कि G को अगर H and K G का proper subgroup है और G को अगर G डायरेक्ट H एंड K का डायरेक्ट प्रोडक्ट के साथ आइसोमॉर्फिक होता है तो G डिकम्पोजेबल होता है। व्हिच प्रूव्स द थ्योरम।